एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून। भाजपा ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल। बजट सत्र की तारीख को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से करेंगे चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरपंचों के वित्तीय अधिकार छीनने पर सरकार पर बोला हमला, कहा उपचुनावों की तीनों सीटें जीतेगी पार्टी। रीट 2021 में लेवल प्रथम में बीएड धारकों को शामिल नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। एनसीटीई चेयरमैन से मांगा जवाब। कोरोना संकट और किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा। मैं जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी बोले कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बुकलेट भी जारी की जिसका शीर्षक खेती का खून है। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस मौके पर उन्होंने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून शीर्षक से एक बुकलेट जारी की। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खेती का खून नाम से एक किताब का प्रकाशन किया। कांग्रेस को खून शब्द से बहुत प्यार है। खून की दलाली जैसे शब्दों का उन्होंने बहुत बार उपयोग किया है। जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान कानून को लागू कराना ही नहीं चाहती है। शिक्षा मंत्रालय ने जेईई मेन परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए जेईई मेन को लेकर 12वीं में 75% अंकों की पात्रता संबंधी नियम को हटा दिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने ये छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह घोषणा की। निशंक ने ट्वीट कर कहा कि आईआईटी जेईई और पिछले अकादमिक वर्ष को लेकर लिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए अगले अकादमिक सत्र 2021-2022 के लिए जेईई मेन के लिए 12वीं में 75% मार्क्स संबंधी पात्रता नियम को हटाने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और टीएमसी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह बीजेपी और सीपीएम की बैठकों को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगी। असल में उन्होंने इसे बीजेपी से बदला बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी भी उनकी बैठकों में बाधा डाल रही है। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिनों से देख रही हूं कि हमारी बैठकों में बाधा डालने के लिए बीजेपी की ओर से कुछ लोगों को भेजा जा रहा है। अब मैं कुछ लोगों को बीजेपी और सीपीएम की बैठकों को डिस्टर्ब करने के लिए भेजूंगी। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। इसमें मुख्यमंत्री बजट सत्र की तारीख को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करेंगे। बैठक के बाद कभी भी सदन शुरू करने की तारीख तय कर कैबिनेट नोट राजभवन भेजा जा सकता है। विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र के अलावा विभिन्न विभागों के विभागीय नियमों में संशोधन सहित 7 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को आक्रामक शैली में जवाब देने का टास्क दिया है। बीजेपी से मुकाबले के लिए अब कांग्रेस को मजबूत रिसर्च विंग और आईटी सेल की जरूरत महसूस हो रही है। जमीनी स्तर और सोशल मीडिया पर बीजेपी के आक्रामक प्रचार से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने नई रिसर्च विंग के गठन का फैसला किया है। रिसर्च के विंग के साथ ही आईटी सेल का भी नए सिरे से गठन होना है। हाईकमान से मिले टास्क के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रिसर्च विंग के लिए नेताओं के चयन की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया चूरू और सीकर के दौरे पर रहे। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। चोमू में स्वागत के दौरान मीडिया से बातचीत की। सरपंचों के वित्तीय अधिकारों में की गई कटौती पर पूनिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार सरपंचों के वित्तीय अधिकार छीनकर उन्हें बंधक और गुलाम बनाने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सीकर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूनिया के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निकाय चुनावों में एकजुट होकर लड़ने और पार्टी को जिताने का आह्वान किया। प्रदेश की तीनों सीटों पर उपचुनाव भाजपा जीतेगी। पिछले 2 साल के कांग्रेस के शासन से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। कोरोना के संक्रमण से ठीक होकर पहली बार पार्टी के किसी अभियान में जा रहा हूँ। मेरे लिए चिकित्सकों ने जो सेवा की दवाओं के साथ, लेकिन मेरे
पाकिस्तान क्या कर रहा है? जनता और कार्यकर्ताओं की दुआएं थी और उनके दुआओं में दम था। सब लोगों ने मन्नत मांगी थी बालाजी महाराज से मेरी सलामती के लिए। मैं बालाजी के प्रति अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करने शीश नवाने जा रहा हूँ। ये संयोग है कि 7 के भी 90 निकायों के चुनाव हैं और 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं। संयोग से सुजानगढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी है। तो ये एक सुखद संयोग है कि मैं अपनी सलामती की दुआ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रवाद की प्रेरणा से हम सब लोग राजस्थान में संगठन के साथ साथ राजनीतिक अपनी ताकत का भी इजाफा करें। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा के अंतर्कलह पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी नेता की नहीं बल्कि कार्यकर्ता की सरकार बनती है। राजस्थान में पूनिया और कटारिया नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान कटारिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़ा कोई काम नहीं हुआ। जिन वादों पर सरकार चुनकर आई उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार की बस एक यही उपलब्धि है कि उन्होंने भ्रष्टाचार उद्योग पैदा कर दिया है। इसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सब लिप्त है। रीट 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने सुनीता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में प्रथम लेवल में बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर सुनवाई हुई। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने एनसीटीई चेयरमैन से जवाब मांगा है। साथ ही रीट समन्वयक, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक रुझानों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 834.2 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 49,398.29 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 239.85 अंक की बढ़त के साथ 14,521.15 के स्तर पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, सन फार्मा और बजाज फाइनेंस के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं आईटीसी, ब्रिटानिया और M&M के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। भारत ने ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी से बड़बोले ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जीत के लिए 328 रन का कठिन लक्ष्य मिला था, जिसे भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने सीरीज भी जीत ली। भारत ने ये सीरीज 2-1 से जीती है। ऑस्ट्रेलिया की गाबा में 32 साल बाद हार हुई है। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। ऋषभ पंत को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।